मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिला है, बड़े पैमाने पे जनसभा। आज का दिन घट स्थापना का दिन है। आज नवदुर्गा, आज यहाँ पर उसका आगमन हुआ है। अभी नवरात्रि का जागर होगा। आज इसी अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना। ये मांग कई सालों से थी। मुझे याद है कि नीति आयोग की बैठक में मैंने खुद महाराष्ट्र के अन्य विषय जो थे, इसके बाद साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए, ऐसे भी मैंने विनती आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की थी। आज के घट स्थापना के दिन पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय है। ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं माय मराठी जो हमारी भाषा है उसे ये दर्जा देना, ये बहुत ही अलौकिक कार्य है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, गजेंद्र शेखावत, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मांग जो है कई सालों से थी और ये मांग पूरी हो गई। महाराष्ट्र के कई इशू पर केंद्र सरकार निर्णय ले रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और आज मराठी भाषा, ये कितनी मिठास है, अमृत से मिठास है। अमृत और मराठी भाषा की अगर शर्यत लगा जाए अगर तो उसमें मराठी भाषा जीतेगी। और इसलिए ऐसे मराठी भाषा पूरे विश्व में आज फैल रही है। हमारे विश्व के मराठी भाषिक जो है वह अपनी मराठी त्योहार मनाते हैं, गणपति, नवरात्र, दिवाली सब करते हैं। और आज हम मराठी में कहते हैं साता समुद्रा पलीकडे, 7 समुंदर के पार ये मराठी भाषा पहुंच गई है। और आज के इस निर्णय से और मजबूत होगी, और तेजों से फैलेगी और प्रगल्भ होगी मराठी भाषा। और इसीलिए मैं फिर एक बार ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का, ये जो निर्णय है ये ऐतिहासिक है। इसलिए मैं फिर एक प्राचीन है, मराठी समृद्ध है। और हमारे ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, सभी लोग आज महानुभाव बाहुपत, कई लोगों की ये देन है, पूरे संतों की देन है। और इसलिए आज ये दिन जो है घट स्थापना का हमें सभी लोगों को याद रहेगा। और इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ये आज का दिन मराठी भाषा गौरव दिन के रूप में जरूर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और मराठी भाषिक उसमें सभी पूरा महाराष्ट्र शामिल होगा। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिला है, बड़े पैमाने पे जनसभा। आज का दिन घट स्थापना का दिन है। आज नवदुर्गा, आज यहाँ पर उसका आगमन हुआ है। अभी नवरात्रि का जागर होगा। आज इसी अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना। ये मांग कई सालों से थी। मुझे याद है कि नीति आयोग की बैठक में मैंने खुद महाराष्ट्र के अन्य विषय जो थे, इसके बाद साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए, ऐसे भी मैंने विनती आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की थी। आज के घट स्थापना के दिन पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय है। ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं माय मराठी जो हमारी भाषा है उसे ये दर्जा देना, ये बहुत ही अलौकिक कार्य है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, गजेंद्र शेखावत, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मांग जो है कई सालों से थी और ये मांग पूरी हो गई। महाराष्ट्र के कई इशू पर केंद्र सरकार निर्णय ले रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और आज मराठी भाषा, ये कितनी मिठास है, अमृत से मिठास है। अमृत और मराठी भाषा की अगर शर्यत लगा जाए अगर तो उसमें मराठी भाषा जीतेगी। और इसलिए ऐसे मराठी भाषा पूरे विश्व में आज फैल रही है। हमारे विश्व के मराठी भाषिक जो है
वह अपनी मराठी त्योहार मनाते हैं, गणपति, नवरात्रोत्सव, दिवाली सब करते हैं। और आज हम मराठी में कहते हैं साता समुद्रा पलीकडे, 7 समुंदर के पार ये मराठी भाषा पहुंच गई है। और आज के इस निर्णय से और मजबूत होगी और तेजों से फैलेगी और प्रगल्भ होगी मराठी भाषा। और इसीलिए मैं फिर एक बार ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का, ये जो निर्णय है ये ऐतिहासिक है। इसलिए मैं फिर एक प्राचीन है, मराठी समृद्ध है। और हमारे ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, सभी लोग आज महानुभाव का उपज, कई लोगों की ये देन है, पूरे संतों की देन है। और इसलिए आज ये दिन जो है घट स्थापना का हमें सभी लोगों को याद रहेगा। और इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ये आज का दिन मराठी भाषा गौरव दिन के रूप में जरूर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और मराठी भाषिक उसमें सभी पूरा महाराष्ट्र शामिल होगा। आणि मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिला है, बड़े पैमाने पे जनता आज का दिन घट स्थापना का दिन है। आज नवदुर्गा, आज यहाँ पर उसका आगमन हुआ है। अभी नवरात्रि का जागर होगा। आज इसी अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना। ये मांग कई सालों से थी। मुझे याद है कि नीति आयोग की बैठक में मैंने खुद महाराष्ट्र के अन्य विषय जो थे इसके बाद साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए, ऐसे भी मैंने विनती आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की थी। आज के घट स्थापना के दिन पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं माय मराठी जो हमारी भाषा है उसे ये दर्जा देना ये बहुत ही अलौकिक कार्य है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, गजेंद्र शेखावत, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मांग जो है कई सालों से थी और ये मांग पूरी हो गई। महाराष्ट्र के कई इशू पर केंद्र सरकार निर्णय ले रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। और आज मराठी भाषा ये कितनी मिठास है, अमृत से मिठास है। अमृत और मराठी भाषा की अगर शर्यत लगा जाए अगर तो उसमें मराठी भाषा जीतेगी। और इसलिए ऐसे मराठी भाषा पूरे विश्व में आज फैल रही है। हमारे विश्व के मराठी भाषिक जो है वह अपनी मराठी त्योहार मनाते हैं, गणपति, नवरात्रोत्सव, दिवाली सब करते हैं। और आज हम मराठी में कहते हैं साता समुद्रा पलीकडे, 7 समुंदर के पार ये मराठी भाषा पहुंच गई है। और आज के इस निर्णय से और मजबूत होगी और तेजों से फैलेगी और प्रगल्भ होगी मराठी भाषा। और इसीलिए मैं फिर एक बार ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का, ये जो निर्णय है ये ऐतिहासिक है। इसलिए मैं फिर एक प्राचीन है, मराठी समृद्ध है। और हमारे ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, सभी लोग आज महानुभाव का उपज, कई लोगों की ये देन है, पूरे संतों की देन है। और इसलिए आज ये दिन जो है घट स्थापना का हमें सभी लोगों को याद रहेगा। और इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ये आज का दिन मराठी भाषा गौरव दिन के रूप में जरूर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और मराठी भाषिक उसमें सभी पूरा महाराष्ट्र शामिल होगा। आणि मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिला है, बड़े पैमाने पे जनता आज का दिन घट स्थापना का दिन है। आज नवदुर्गा, आज यहाँ पर उसका आगमन हुआ है। अभी नवरात्रि का जागर होगा। आज इसी अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना। ये मांग कई सालों से थी। मुझे याद है कि नीति आयोग की बैठक में मैंने खुद महाराष्ट्र के अन्य विषय जो थे इसके बाद साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए, ऐसे भी मैंने
विनती आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की थी। आज के घट स्थापना के दिन पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं माय मराठी जो हमारी भाषा है उसे ये दर्जा देना ये बहुत ही अलौकिक कार्य है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, गजेंद्र शेखावत, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मांग जो है कई सालों से थी और ये मांग पूरी हो गई। महाराष्ट्र के कई इशू पर केंद्र सरकार निर्णय ले रहा है, इसलिए तो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और आज मराठी भाषा ये कितनी मिठास है, अमृत से मिठास है। अमृत और मराठी भाषा की अगर शर्यत लगा जाए अगर तो उसमें मराठी भाषा जीतेगी। और इसलिए ऐसी मराठी भाषा पूरे विश्व में आज फैल रही है। हमारे विश्व के मराठी भाषिक जो है वह अपनी मराठी त्योहार मनाते हैं, गणपति, नवरात्र, दिवाली सब करते हैं। और आज हम मराठी में कहते हैं साता समुद्रा पलीकडे, 7 समुंदर के पार ये मराठी भाषा पहुंच गई है। और आज के इस निर्णय से और मजबूत होगी और तेजों से फैलेगी और प्रगल्भ होगी मराठी भाषा। और इसीलिए मैं फिर एक बार ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का, ये जो निर्णय है ये ऐतिहासिक है। इसलिए मैं फिर एक प्राचीन है, मराठी समृद्ध है। और हमारे ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, सभी लोग आज महानुभव बाहुपत, कई लोगों की ये देन है, पूरे संतों की देन है। और इसलिए आज यह दिन जो है घट स्थापना का हमें सभी लोगों को याद रहेगा। और इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ये आज का दिन मराठी भाषा गौरव दिन के रूप में जरूर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और मराठी भाषिक उसमें सभी पूरा महाराष्ट्र शामिल होगा। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिला है, बड़े पैमाने पे जनसंख्या। आज का दिन घट स्थापना का दिन है। आज नवदुर्गा, आज यहाँ पर उसका आगमन हुआ है। अभी नवरात्रि का जागर होगा। आज इसी अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना। ये मांग कई सालों से थी। मुझे याद है कि नीति आयोग की बैठक में मैंने खुद महाराष्ट्र के अन्य विषय जो थे इसके बाद साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए, ऐसे भी मैंने विनती आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की थी। आज के घट स्थापना के दिन पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं माय मराठी जो हमारी भाषा है उसे ये दर्जा देना ये बहुत ही अलौकिक कार्य है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, गजेंद्र शेखावत, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मांग जो है कई सालों से थी और ये मांग पूरी हो गई। महाराष्ट्र के कई इशू पर केंद्र सरकार निर्णय ले रहा है, इसलिए तो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और आज मराठी भाषा ये कितनी मिठास है, अमृत से मिठास है। अमृत और मराठी भाषा की अगर शर्यत लगा जाए अगर तो उसमें मराठी भाषा जीतेगी। और इसलिए ऐसी मराठी भाषा पूरे विश्व में आज फैल रही है। हमारे विश्व के मराठी भाषिक जो है वह अपनी मराठी त्योहार मनाते हैं, गणपति, नवरात्र, दिवाली सब करते हैं। और आज हम मराठी में कहते हैं साता समुद्रा पलीकडे, 7 समुंदर के पार ये मराठी भाषा पहुंच गई है। और आज के इस निर्णय से और मजबूत होगी और तेजों से फैलेगी और प्रगल्भ होगी मराठी भाषा। और इसीलिए मैं फिर एक बार ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का, ये जो निर्णय है ये ऐतिहासिक है। इसलिए मैं फिर एक प्राचीन है, मराठी समृद्ध है। और हमारे ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, सभी लोग आज महानुभव बाहुपत,
कई लोगों की ये देन है, पूरे संतों की देन है, और इसलिए आज यह दिन जो है घट स्थापना का हमें सभी लोगों को याद रहेगा। और इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ये आज का दिन मराठी भाषा गौरव दिन के रूप में जरूर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और मराठी भाषिक उसमें सभी पूरा महाराष्ट्र शामिल होगा। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिला है, बड़े पैमाने पे जनसंख्या। आज का दिन घट स्थापना का दिन है। आज नवदुर्गा, आज यहाँ पर उसका आगमन हुआ है। अभी नवरात्रि का जागर होगा। आज इसी अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना। ये मांग कई सालों से थी। मुझे याद है कि नीति आयोग की बैठक में मैंने खुद महाराष्ट्र के अन्य विषय जो थे इसके बाद साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए, ऐसे भी मैंने विनती आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की थी। आज के घट स्थापना के दिन पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं माय मराठी जो हमारी भाषा है उसे ये दर्जा देना ये बहुत ही अलौकिक कार्य है, और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, और आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, गजेंद्र शेखावत, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मांग जो है कई सालों से थी और ये मांग पूरी हो गई। महाराष्ट्र के कई इशू पर केंद्र सरकार निर्णय ले रहा है, इसलिए तो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और आज मराठी भाषा ये कितनी मिठास है, अमृत से मिठास है। अमृत और मराठी भाषा की अगर शर्यत लगा जाए अगर तो उसमें मराठी भाषा जीतेगी, और इसलिए ऐसे मराठी भाषा पूरे विश्व में आज फैल रही है। हमारे विश्व के मराठी भाषिक जो है वह अपनी मराठी त्योहार मनाते हैं, गणपति, नवरात्र, दिवाली सब करते हैं। और आज हम मराठी में कहते हैं साता समुद्रा पलीकडे, 7 समुंदर के पार ये मराठी